जय गुरुदेव। भक्तजनों, नया साल होने को आया और ऐसे में मैं आपको बाबा जी की एक बहुत ही अच्छी सीख के बारे में बताऊंगी। इस विषय पर बाबा जी ने बहुत बार भक्तों से बात करी है, उन्हें समझाने का प्रयास किया है। जो समझ पाया उसकी ज़िंदगी बन गई, जो ना समझ पाया उसके ऊपर भी बाबा जी ने अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखा, क्योंकि बाबा जी सब कुछ जानते हैं, वो अंतर्यामी हैं। तो ये विषय है कि हमें क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है, हमें भगवान से कितना मांगना चाहिए, इच्छाओं की हमारी कितनी पूर्ति हो पाती है और हमें कितना उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो बाबा जी का कहना ये है भक्तजनों कि तुम कर्म करो, तुम कर्म करते जाओ और कर्मानुसार ही तुम्हारे को फल मिलता है। हम जानते हैं गीता में भी कृष्ण ने ये बात कई बार कही है। क्यों हर इंसान जो शक्तिशाली है, जो चमत्कारी है, जो ज्ञान से भरपूर है, इस बात पर बार बार जोर देता है। प्रभु जी का कहना था, नीम करोली बाबा जी का ये कहना था कि ज़िंदगी में हर चीज़ जो हम सोचते हैं या हम जो चाहते हैं वो अगर हमें मिल जाए तो फिर ज़िंदगी का मज़ा क्या रहा। जब तक हम कुछ चीज़ों के लिए मेहनत नहीं करेंगे, कष्ट नहीं करेंगे, तब तक हमें उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी। हर चीज़ जो आप चाहते हैं वो अगर आपको मिलता चला जाए, फिर तो संसार का महत्व ही ख़त्म ना। फिर संसार में रह ही क्या गया। बस आराम से अपने घर पे इंसान बैठा रहेगा, सोचेगा कि मुझे आज गाड़ी मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, मेरी बीमारियां दूर हो जाएं, मेरी सबके साथ अच्छी रिश्तेदारी बन जाए, मेरे घर में पैसा ही पैसा जमा हो जाए। और सोचिए, इस बात पर ध्यान दीजिए कि हम सोच रहे हैं और कुछ ही पलों बाद वो इच्छाएं हमारी पूरी होती जा रही है। अब उस स्थिति को अपनी आज की स्थिति से कंपेयर कीजिए कि हम सोचते हैं कि हमारे जीवन के कष्ट दूर हो जाए, हो तो नहीं जाते ना अचानक से। उसके लिए हमको लगन के साथ कार्य करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हम पैसे के लिए परेशान रहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, फिर नौकरी करते हैं, फिर धीरे 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 हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती है और हमारा पैसा जमा होना शुरू होता है। और एक ऐसा समय आता है जब हमें पैसों की कमी खलना बंद हो जाता है। तो आपने क्या किया? आपने निरंतर प्रयास किया। आपको अपनी बीमारी दूर करनी है, तो घर बैठे तो आपकी बीमारी दूर नहीं होगी ना। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, परामर्श करेंगे, डॉक्टर आपको जो समझाएगा आप उस बात को अमल करेंगे और धीरे 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 आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। और ऐसे जीवन चक्र में आप जब अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर, उस शक्ति पर विश्वास करते हैं और दोनों को साथ लेके चलते हैं, तब होता है आपकी ज़िंदगी में चमत्कार। ये चमत्कार क्या है? ये चमत्कार आपकी मेहनत और आपकी विश्वास का रिज़ल्ट है। तो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। कभी कभी बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि हमने कुछ मांगा है और वो हमें मिल जाए। तो ऐसे में ही नीम करोली बाबा जी कहते हैं कि इंसान की एक फितरत होती है कि जब उसे सब कुछ मिल जाता है उसकी सोच के अनुसार, तो वो कुछ क्षणों के लिए बड़ा खुश हो जाता है और फिर उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है कुछ और पाने की। वो खुशी को, उस पाने की जो एक लालसा को बहुत जल्दी भुला देता है। लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में कोई चीज़, कोई इच्छा उसकी पूरी नहीं होती, तो वो अपने भाग्य को दोष देना शुरू कर देता है।
भगवान पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है, अपने गुरु के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। ये बिल्कुल सही नहीं है। आप खुद नीम करोली बाबा जी का जीवन देख लीजिए। क्या सब कुछ उन्हें आसानी से प्राप्त हुआ? 11 वर्ष की उम्र में जिस बालक ने अपना घर छोड़ दिया, क्या ऐसी स्थिति रही होगी? कौन बच्चा होता है? क्या आप सोच सकते हैं कि आपका 11 साल का बच्चा घर छोड़कर चले जाए? नहीं ना। कितना मासूम बालक होता है वो। और ऐसे में वो घर छोड़कर चले गए, आध्यात्मिक जीवन जीने लगे। आज हम उनकी जीवनी कुछ ही मिनटों में पढ़ के रख देते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कैसे उन्होंने एक एक क्षण, एक एक पल बिताया होगा। कैसे आज वो इस श्रेणी में पहुँचे हैं। ऐसे ही नहीं पहुँचे, उसके लिए उन्होंने बहुत बहुत सालों तक तपस्या करी, अलग अलग जगहों पे जाकर तपस्या करी, भूखे रहे, प्यासे रहे, बिल्कुल बिना घर के रहे, बिना परिवार के रहे। तब जाकर लोगों ने उन्हें पहचानना शुरू किया। और वहाँ भी वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए रहते थे, कभी अपना प्रचार प्रसार नहीं करते थे। ये सब तो उन लोगों ने, उन शिष्यों ने किया जिन्होंने उनके चमत्कारों को, उनकी शक्तियों को खुद एक्सपीरियंस किया। उन लोगों ने इनको फेमस किया। नीम करोली बाबा जी अंत समय तक बिल्कुल साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे और साधारण जीवन ही जीते थे। उनको खुद पता था वो कितने दिन तक रहने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना कार्य करके गए, भक्तों के कष्टों को दूर करके गए, उन्हें समझाते रहे, जाओ ऐसा करो, जाओ वैसा करो। तो हमको, अगर हम उनको अपना गुरु मान रहे हैं, गुरुदेव की उनको श्रेणी दे रहे हैं, तो हमें उनकी जीवनी को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, एक एक उनके जीवन के इंसिडेंट्स को समझना होगा और इस बात को मानना होगा कि ज़िंदगी इतनी आसान, इतनी सरल नहीं होती। ज़िंदगी को जीना है तो उसके लिए संघर्षों के साथ भी हाथ से हाथ मिलाकर चलना होगा, और तभी सुख आपकी ज़िंदगी में आते जाएंगे। भक्तजनों, नया साल आने वाला है। इस नए साल में चलिए हम सब प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा जी से हाथ जोड़कर ये प्रॉमिस करते हैं कि बाबा जी, हम अपने कष्टों से घबराएंगे नहीं, हम अपने कष्टों का हिम्मत से सामना करेंगे और उसके लिए मेहनत